चोर पार्टी था तो बोलेगी ना सर। कौन चोर पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस चोर पार्टी है सर। लेकिन वो तो बोलते नहीं कि अरे हिंदू मुसलमान काहे वो मुसलमान तो यहाँ के बेकार हैं, जबरदस्ती रुक रहे। मोदी के हिसाब से, मोदी के अकॉर्डिंग अगर उनके सामने रखोगे तो वो मतलब इतना फेमस कोई वो नहीं है उनका, कोई ना उनका कोई काम देखा है। और समाजवादी पार्टी का हुआ है। हाँ वही दोनों। हाँ तो ये तो हारे भाई पिटे भाई जो जोर लगाते हैं तो वो इकट्ठे है कि। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इन जितनी पार्टी हैं हाँ इसके मुकाबले काम करने वाला, मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है और इसके सामने कोई टिकेगा भी नहीं। और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी चीज में जनता में भी आक्रोश है और वो भी मेहनत कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि सीबीआई और ईडी में प्राण बचता है मोदी का। एक बात सुनो जी, सीबीआई आज इनने लगाई है, जब इनके राज्य तक तब इनने नहीं लगाई, इनने कमती लगाई है, इनने तो जेल में भर दे। हम मेरे वो 77 में अच्छा इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जेल में भर दिया पकड़ पकड़ के, तो उस चीज को याद क्यों नहीं करते? बताना चाहिए उनको। उसको याद करें, जबरदस्ती पकड़ के जेलों में रख दिए थे, जबरदस्ती। लेकिन अभी कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी। लोकतंत्र इसके लिए खतरे में होगा, जनता के लिए खतरे में नहीं है। किसके लिए खतरे में है? जो कांग्रेस बांधने के लिए राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए जो एक भी सीट कैसे भी नहीं आना है, कैसे भी कोई बात ही नहीं करें, बात करते हैं कहीं की और करते हैं कहीं की। अच्छा चाचा आप इतना मोदी का फैन हो गए, क्या क्या मोदी जी? मैंने मोदी को बिल्कुल ना कहा, एक दिन मीटिंग में नहीं गया, उसके काम को देखकर टीवी पे देख करके मैं बता रहा हूँ। क्या काम देखा आपने टीवी पे? उसने ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें कि जनता को सुविधा नहीं दी। जो वैसे मेरे को तो नहीं मिली है, मैं तो हाई कास्ट का हूँ और बनिया हूँ, मैं देता हूँ लेता नहीं हूँ। अच्छा मैं कभी किसी से न भी दे सकता हूँ पर ले नहीं सकता। एक आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है जब से मोदी जी आए तब से। तुम किसानों को सामान देखो कि वो कितने रुपया में बिक रहा है। महंगाई तो जब वो सस्ता हो जाएगा तो जो सस्ती हो जाएगी। हम बिजनेस करते हैं तो हम जानते हैं चीजें, ऐसी बात ना है। महंगाई तो नीचे से बढ़ रही है। तुम जो करेगा हमें जामे सब्सिडी से कहाँ से लाएगा नरेंद्र मोदी? कहीं डकैती डालेगा, किसी दूसरे पर कर्ज लेगा, वो कहाँ से लाएगा? अपनी तनख्वाह तो छोड़ रहा वो। लेकिन आपके राज्य में ना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों संग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों साथ में लड़ रहे हैं मिलके। कब है गए कौन? 63 और 17 सीटों का बंटवारा भी हो गया दोनों के बीच। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का हुआ है। हाँ वही दोनों। हाँ तो ये तो हारे भाई पिटे भाई जो जोर लगाते हैं तो वो इकट्ठे है कि कितने 80 में से कहता है वो लाके दिखाए थे 15 ही। एक 15 भी नहीं आने वाला। 15 ही ना कांग्रेस की अभी बारी 17 सीट मिला है उसको। 17 सीटें मिली है तो वो लड़वे के लिए आप सही में वो बंटवारा कर लो है। तो अखिलेश का आरोप लगता है कि ईवीएम भी हैक हो चुका है, मोदी जी ईवीएम के भरोसे चुनाव जीत जाते हैं। वो कतई नहीं। ये तो जब तुम जो पंजाब में कई जगह प्रांत में जीते हैं तो तब ईवीएम कैसे सही है को? तब क्यों सही हो गया? और अब जब जो पहले तो हल्ला मचाओ कि ईवीएम क्या जनता के आवाज को तो दबा दोगे। अच्छा केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल अच्छे नेता हैं? केजरीवाल तो झूठा नंबर ही है, उसकी कोई जवान का पक्का ही नहीं है। अपने आप को पीएम मटेरियल बताते हैं। और कुछ भी नहीं है, जीरो है वो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है वो। यही आएगा अब के दिल्ली से वो आउट हो जाएगा, दिल्ली से भी आउट हो जाएंगे। दिल्ली से भी आउट हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद। इस इलेक्शन के बाद और कोई नहीं नजर नहीं आता मोदी जी के अलावा। मोदी कर रहा है, काल छाती पर धर के ले जाएगा, उसके आगे न पीछे न कछु। और सब पहले अपने नाती न के पोते न गए उनके लिए इकट्ठो करते बान कहूँ इकट्ठो करो तो बताओ। तो लालू यादव बोलते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। परिवार ना है तो क्या करे? परिवार तो निरे है जिस सगरे परिवार कौन के भाई राष्ट्र का देश का जो राजा होता है उसकी प्रजा होती है, तो प्रजा के लिए कर रहा है। और उसमें कोई कहे तो वो तो कह देता है कि अगर मेरी कोई गलती आ रही है तो मेरे से डायरेक्ट मिल लो, मैं वह सुधार करूंगा। और क्या है? और क्या कह सकता है? लगता है रोजगार नहीं दिया जा रहा लोग युवाओं को। रोजगार यूँ बताओ, इतनी जनसंख्या है कि कहाँ से आ जा? रेलवे में इतनी जगह ना है और काउ में ना, जितनी आते हैं उतनी भर रहे। और फिर तो ऐसा है कि रोजगार अपन धंधो करो और कमाओ खाओ। तुम ना ये घूम रहे इतने पकड़ रहे, काय के लिए पकड़ रहे हो? बिल्कुल
क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे साथ ये हेल्पर है और वो एक आध ऐसा कर तो ये भाई तलाश करनी पड़ती है। हमने वो तलाश करी है, हमने आज तक नौकरी नहीं ली। खुद करते आ रहे हैं सब कुछ। मैं अपने आप कम करता हूँ और मेरे एक और आरोप है चाचा कि जब से मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं 2014 से हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा हो रही है, आप कैसे देखते हैं? ऐसा इन मुसलमानों ने क्यों कह रहा हूँ, जब बंटवारा है वो तो यहाँ एक उच्चर हो सब भाग जा पाकिस्तान, आज जमीन ले ली तो फिर यहाँ कहीं रुक रहे हो? यहाँ क्यों रुक रहे हो? नहीं रुकना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए उन्हें यहाँ से, अपने आप लेकर के जाना चाहिए। अगर आरोप तो लग रहा है ना मोदी जी पर कि हिंदू मुस्लिम अरे हिंदू मुसलमान काहे वो मुसलमान तो यहाँ के बेकार हैं, जबरदस्ती रुक रहे हैं, जबरदस्ती रुक रहे हैं। जबरदस्ती रुक रहे हैं। जब तुम जो हिंदू मुसलमान की वजह थी तो बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो फिर तुम यहाँ क्यों रुके हो? भागो यहाँ से। नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। मोदी जी चुनाव जीत कर आ रहे हैं, मोदी या कोई रोक ना सके, तू कोई नहीं रोक सके। कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया में कोई पैदा ना हो, बस अब ज्यादा आगे नहीं कुछ बोल। क्या नाम है भाई तुम लोग का? हरिओम भारद्वाज, कहाँ के रहने वाले हो? बुलंदशहर के। बुलंदशहर, दोनों वहीं से हो? दोनों क्या बुलंदशहर। करते हो तुम? कुछ नहीं करते, ऐसे ही पढ़ रहे हैं अभी। किस क्लास से पढ़ाई करते हो? मैं 10th में हूँ, ये 12th में। 10th 12th। क्या नाम है तुम्हारा? हरिओम भारद्वाज। हरिओम, तुम्हारा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। योगी जी कैसे लगते हैं दोनों को? बेहतरीन। बेहतरीन। क्या क्या ऐसा जो तुम पसंद आ गया मोदी जी को? यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया था, क्या? पुलिस का पेपर लीक हो गया। हाँ तो अब फिर अच्छे कैसे हुए? तो बेहतरीन बता रहा लड़का। ना बेहतरीन का ब्लोम कर दो ना फिर। अच्छा उल्टा, और कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? ना सही है योगी जी अपने। लेकिन रोजगार नहीं दे रहे ना। रोजगार की तो दिक्कत है। ये बीजेपी से, हम कांग्रेस से। ये कैसे डिसाइड हो गया बीजेपी से कांग्रेस से? मेरा भैया जिलाध्यक्ष में है। क्या? जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के। तुम कांग्रेस से फिर बीजेपी से, तो तुम यूपी पुलिस की मतलब साथियों की वैकेंसी आया रद्द हो गया और ये मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्या लगता है दोस्त राहुल ऐसे गांधी- तो कर ऐसे सकता। दोस्त हो, लेकिन पार्टी वाइज पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी- कैसा काम करती थी पहले? अभी अच्छा तो चुनाव करती- भी लड़ रहे हैं साथ में अखिलेश के सही करती थी, फिर भी साथ। वापसी होगी? वापसी हो। नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? कतई भी ना लग रही। चुनाव के डेट भी आ चुके हैं, चरण भी डिसाइड हो चुका है और अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में घूम रहे हैं। घूमना पड़ता है, घूमना पड़ता है। वो फाड़ जाए तो घूमने को वो भी घूम लेंगे तो गठबंधन में आ जाएगा आराम से। घूम तो रहे थे अभी साथ में, है ना? और कुछ प्रॉब्लम लगता है, परेशानी? और कुछ परेशानी नहीं है, और कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बेहतरीन। अच्छा अंतर क्या है? जैसे कि तुम समाजवादी की पार्टी हुई और अभी सरकार में, क्या अंतर है दोनों में? अंतर में कुछ नहीं है, ये मुस्लिम लोग और मुस्लिम भाई जो हैं और ये हिंदू, इस वजह से अंतर ये बढ़ है। गया है, हाँ हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो हाँ। गया है। आपको भी लगता है सर ऐसा? अरे मुस्कुरा रहे, नाम क्या है बताइए? सही है भैया, कुछ नहीं। आप मतलब समझा मैं नहीं। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? जी मार्केट सही है, बताइए। हाँ तो मैं बात अब करने के लिए मैं मैं आपको बता दूं किस मैटर पे पूछ रहे हो, बताइए। अच्छा मैटर पे सिर्फ आ जाओ, नाम नहीं बताना है। चुनाव होने वाला है, डेट आ चुके हैं, क्या लगता है अब जनता बदलाव चाहती है या वापसी हो रही उन्हीं की? ये तो पब्लिक के ऊपर है भैया, आप भी पब्लिक को वोट देते हो? हम देते हैं भैया। पब्लिक अपनी अपनी, कोई बीजेपी को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई समाजवादी मैं पार्टी ये को नहीं पूछ देता रहा है। हूँ कि आप किसको देते हो, जी, जनता जी। किसको देगी। मैं ये पूछ रहा हूँ काम कुछ नजर आता है या जो वादा किया था पूरा नहीं किया? कुछ काम तो किया है मोदी सरकार ने। कुछ काम किया है, हाँ, कुछ नहीं कुछ किया है। नहीं किया। जैसे नहीं महंगाई किया, महंगाई क्या क्या है? जैसे महंगाई है, महंगाई जी। महंगाई बढ़ गई, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी। जो कांग्रेस के टाइम में थी उससे डबल हो गया। उससे डबल हो। और अच्छा क्या हुआ? आप ये तो बुरा हो गया। ये हाईवे वगैरह बने, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर होने चाहिए और स्कूलों कॉलेज ज़्यादा होने चाहिए, हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, दिल्ली में और स्टेट में भी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है बस भैया, और कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कर सकते। बस इससे ज़्यादा यही है कि तरक्की करे हमारा देश भी, जैसे तरक्की भारत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी पीछे है और कंट्रियों के मुकाबले कम कर रहा है। कम है अभी बहुत। किस कंट्री के मुकाबले? जो विदेशी कंट्री जो हाई फाई है उनसे बहुत पीछे है। उससे पीछे हम लोग, नहीं कर रहे उतना। नहीं कर राहुल गांधी आएंगे तो होगा उतना तरक्की? बदल देते हैं ना फिर तरक्की बदल चाहिए देते हमको हैं तो, फिर है ना? होएगा ऐसे। अगर ये पब्लिक के ऊपर है ऐसे तो चांस तो है। राहुल गांधी की चांस है। जो यात्रा किए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हुआ। उससे फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा। क्या बदला है? राहुल गांधी की छवि जैसे लोग कुछ और देखते थे, अब राहुल गांधी में क्या ढूंढते हैं कि पीएम मटेरियल के तौर पर देखते हैं उनको? हाँ देखते हैं कि मतलब बदलाव लाना चाहिए। दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की, 4-3 का रेशियो भी बढ़ चुका है दोनों बढ़ के चुका है कि कांग्रेस को पहले लगा था कि
चुनाव है क्या, ये तो पब्लिक के ऊपर है। हाँ सब जगह जैसे यहाँ है, कहीं कांग्रेस को दिए, कहीं आम आदमी को दिए, तो ये तो पब्लिक के ऊपर है। ऐसा लग रहा है क्योंकि पब्लिक हर कोई ये चाहता है कि वो देश का विकास हो, अपना सब सही। एक आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा रोजगार नहीं दे रहे मोदी सरकार। रोजगार है, महंगाई थी कांग्रेस के टाइम में भी, कंट्रोल थी, कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल थी, अब ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है सर आपका? अनुज शर्मा। महंगाई कंट्रोल हुआ है? पहले से तो हुआ है सर। पहले से हुआ है। सर बता रहे और बढ़ गया है, और आप बता रहे कम हमें हुआ तो कहाँ कम हो गया सर, पहले कहाँ बढ़ गया महंगाई, उतना ही है। कोई भी सरकार है उतनी होती है है। महंगाई। जैसे वो उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम पे कम था, अभी ज्यादा हुआ। नहीं सर, वही चल रहा है। कांग्रेस होती तब भी इतनी होती। कौन कह रहा है? बीजेपी तो पहले तो बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही क्यों नहीं कर रही सर? है? क्या क्या बढ़िया कर दिया है? सर रैपिड मेट्रो बना दी, इतने हाईवे बना दिए लोगों के लिए, इतने फायदेमंद। जहाँ भीड़ में जाम में लगे रहते थे लोग, अब फ्री होकर जा रहे हैं अब लोग। बाकी जो लेट होते थे पहले, मेट्रो दुनिया भर की इधर उधर जैसे लेट होते थे, जो मेट्रो से आना जाना आवाजाही करवा दी है लंबे रूट के लिए। जिनको परेशानी होती थी भीड़ में जाम में, उनकी ट्रेनें छूट जाती थी बाहर की, अब तो जल्दी जाके पहुंच जाते हैं, टाइम से पहुंच जाते हैं वो लोग। एक चीज और है, राहुल गांधी का बयान है कि राजा का जान ईवीएम और सीबीआई और ईडी में बसता है। मतलब उनके भरोसे चुनाव जीतते हैं। ऐसा सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ सच नहीं है। वो बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है, नहीं नहीं नहीं, सीबीआई ईडी उनके सारे पर काम करती है। चोर पार्टी तो बोलेगी ना सर। कौन चोर पड़ी? कांग्रेस। कांग्रेस चोर पार्टी है सर। लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि हम ही सुई से जहाज तक देश को दिया, सब कुछ हम ही दिए, और उसको तो आगे बढ़ाने का काम बस मोदी जी कर रहे हैं। सही आदमी या कोई सही काम करेगा, दूसरा तो गलती निकाले गए उसमें। हाँ। तो दूसरे के लिए तो गलत आप बोलेगा। बताइएगा। बहुत कुछ सही हुआ है सर लोगों के लिए। जो 3 तलाक वाला हुआ है, कश्मीर मुद्दा, राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, जो कई सालों से नहीं बना। हमारे श्री राम प्रभु जी का जो अयोध्या में मंदिर बना है। वही तो बाकी जो है कि हिंदू हिंदू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया जब से आए हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम कहाँ बढ़ा है सर? अब तो और शांति हो गई है। पहले तो ज़्यादा, पहले दंगे फसाद ज़्यादा थे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे। अब कहाँ है? अब तो रात में भी निकल सकते हैं, अब 11-12 बजे भी कोई रास्ते में नहीं रोकता, पहले रोकते थे। अब कोई वैसी है ही नहीं सिचुएशन, अब तो शांति है हर जगह। रोजगार की समस्या है? नहीं सर, रोजगार तो पहले भी ऐसे ही चल रहा है, अब भी ऐसे ही चल रहा है। करने वालों की कमी है, रोजगार तो है कि कहाँ नहीं से? है। यूपी से? गाजियाबाद से ही है। गाजियाबाद। आपके राज्य में गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, 17 और 63 का रेशियो है। कुछ करेंगे वो लोग खेला? नहीं नहीं, अपना तो बीजेपी रहेगा सर। यूपी में तो 80 सीटों पे बीजेपी दावा ठोक- बीजेपी है सर, पूरा 100% बीजेपी है। हम तो बीजेपी का ही चाहते हैं सर, चाहे महंगाई आए चाहे कुछ भी आए, बीजेपी कुछ भी आ चाहते जाए, हैं। बीजेपी ही चाहते हैं। हाँ, बीजेपी चाहते हैं सर। एक और बात है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात चल रही है, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। उससे नजर आता है कुछ? मतलब हिंदू राष्ट्र की बात के ऊपर हाँ। क्यों नहीं आता सर नजर? होगा क्यों? अच्छा होगा, आगे जो होगा सब अच्छा ही होगा। अच्छा होता है, अच्छा होगा आगे आगे। राम जी आ गए तो राम जी अच्छे के लिए आए, तो राम जी राज्य में सब अच्छा ही होना है। जब प्रभु राम जी हनुमान जी आ गए तब तो बुरा बुरा क्या रहेगी? सरकार की वापसी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। वापसी हो रही है सर? हाँ जी, लग तो रहा है हो जाएगी वापसी। लगने से नहीं होता, आपके अपने विचार होंगे। देखो जी, हमारा तो ये है कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो देखो बीजेपी के चांसेस है। बीजेपी के चांसेस ज्यादा है बाकी पार्टी के हाँ, मतलब बाकी के अकॉर्डिंग तो मतलब बीजेपी के ज़्यादा है। कांग्रेस में क्या दिक्कत है सर? कांग्रेस तो देखो खत्म ही है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है ना। राहुल गांधी तो है इतने बड़े चेहरे। राहुल गांधी से थोड़ी होगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे अगर कंपैरिजन करो ना, अगर मोदी के हिसाब से, मोदी के अकॉर्डिंग सामने रखोगे तो वो मतलब उतना फेमस कोई वो नहीं है उनका, कोई ना उनका कोई भी कोई काम देखा, या तो उनको पहले अगर कोई मौका मिला हो, कोई काम करो हो, तो लोगों ने देखा हो कि हाँ भाई इन्होंने कोई काम करा था। तो अभी क्या है, बीजेपी में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है अभी, मतलब उनका अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है। लेकिन जो मोदी जी के जो सांसद है, आपने रोहिणी से देख लो, हंसराज हंस, ठीक है, अगर ग्राउंड लेवल पे आप वहाँ जाके देखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ से वो रोहिणी से रिटाले से जहाँ से वो सांसद है, उनको कोई भी नहीं जानता। आधे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ से सांसद कौन है। जैसे हमारे यहाँ से करावल नगर से हमारे जो मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी सबको पता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, कभी वहाँ ग्राउंड लेवल पे कभी बहुत रेयर चांस है, कभी आ गए, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पर तो फिर एरिया आप कितने, कैसे इलाके बोले कि कितने बचे हैं। चांसेस ज्यादा है? आप तो मैं इसलिए मैं सिर्फ चेहरा मोदी है ना। मोदी के नाम पर आप चांस बता रहे हो कि ज्यादा? हाँ, मैं मोदी के चेहरे पे बता रहा हूँ, मोदी के चेहरे पे बीजेपी आ जाएगी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना, सांसद जो चुनने की बात हो तो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, सांसद चुनने की बात बता रहा हूँ। सांसद देखा जाए तो देखो सांसद है, ठीक है। अब देखो रमेश बिदूड़ी जी हो गए, ठीक है, साउथ से। उनका क्या है, वो जो हमारे उनको जो उनकी एक मतलब उनका जो एक अपने वहाँ लेवल पे उनकी वो ठीक है, उनका नाम है उनका, ठीक है। लेकिन देखा जाए हंसराज हंस, उनको ले लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम करा है। हमारे यहाँ से ले लो मनोज तिवारी जी, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। वैसा देखा जाए तो अगर आएगी तो मोदी के चेहरे पे आएगी बीजेपी, मोदी के अदरवाइज चेहरे पे आएगी, काम के बदौलत नहीं आएगी। काम देखो, मैं वही
अभी आपने क्या करा, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो ये नहीं, क्या है, लोकसभा का चुनाव है। सॉरी लोकसभा चुनाव है, ठीक है। अभी मैं देखा जाए तो यहाँ पर अभी ग्राउंड लेवल पे हम जिसको चुनेंगे, हम अपने एरिया से तो चुनेंगे, जो हम भाई हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे, लेकिन जिसने हमारे यहाँ काम ही नहीं करा था हम उसको चुनेंगे क्या, ठीक है। अब दिल्ली से देख लो, बीजेपी के पास कोई सीएम पद का कोई मतलब कैंडिडेट है नहीं अभी, ठीक है। या तो आप उनको सामने लाओ कि हाँ भाई, है ना, हाँ पहले डिसाइड कर लो कि भाई हम अपनी तरफ से इनको सीएम बना रहे हैं, ठीक है। लोग वह फिर भाई उनका काम देखेंगे, उनका चेहरे पे, हाँ उनके हिसाब से वोट करेंगे। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, अभी हाइड एंड सीक चल रहा है अभी, ठीक है। अब एंड टाइम पे फिर वो बनाएंगे तो ऐसा ना लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते फिर उसमें कि हम वोट दे नहीं दे, कौन आदमी डिफॉल्ट खड़ा है, मोदी की कौन तरफ नहीं है। शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ वही है, अब उसका फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं फिर, ठीक है। या तो भाई अपना कैंडिडेट उतारो जो भरोसा बने लोगों को, ये चीज़ है। चलो, अच्छा लगा सर बात करके। ये थी जनता की राय, बाकी बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए विचारधारा।